तो इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे और चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया कि इस का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से आतंक का सफाया करना था, लेकिन इसको पाकिस्तान ने अपने ऊपर ले लिया। पाकिस्तानी सेना कहीं ना कहीं आतंकवाद को डिफेंड करती हुई नजर आई। तो इससे पाकिस्तान डर गया जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने डर की वजह से हॉटलाइन पर डीजीएमओ से बात की है। जी पहली बात कि जब भी हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उसका एक टारगेट होता है, और मैं समझ पा रहा हूं कि जब 22 तारीख को घटना हुई तो उस दिन से प्लानिंग एक हो रही थी। जो 15 दिन का कूलिंग पीरियड था, जब 15 दिन बाद अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें एक प्लानिंग रही होगी। जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने एक प्लान किया होगा। उस प्लान को अचीव करने तक और या उससे ज़्यादा अचीव करना, मतलब मिनिमम एक उन्होंने टारगेट सेट किया होगा। और पाकिस्तान को शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं रही होगी कि भारत इतना एग्रेसिव, क्योंकि उसने 2, 4, 5 जो घटनाएं पहले हुई हैं, भारत एक पॉइंट पे जाके रुक गया है। जैसे कि उरी की घटना हुई तो हमने एक जगह स्ट्राइक किया, फिर हमारा बालाकोट की घटना हुई तो हमने एक जगह पे एक स्ट्राइक करके 300-400 आतंकवादियों को मारा। इस बार भी कुछ ऐसा ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो एक घटना हो गई तो भारत अपना बयान दर्ज करेगा और अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा, और उसके बाद और देशों के लोग जो है उसको हम लोग को समझाएंगे, और भारत जो है 1-2 जगह हमारे ऊपर अटैक करेगा जैसा पिछली बार करा था। लेकिन उनको ये नहीं पता था, जैसे डीजीएमओ ने बताया, कि ये लगभग युद्ध के जैसा ही था। तो भारत का इतना एग्रेसिव जो एटीट्यूड देखा जब पाकिस्तान ने और पूरे विश्व ने, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट मची, और उसका परिणति ये रही कि पाकिस्तान के, देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है, जो डीजीएमओ अभी बोल रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है कि उसने डर से फोन किया। एक जिम्मेदार ऑफिसर, डीजीएमओ एक बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर होते हैं भारत सेना में। और युद्ध के दौरान सबसे अहम भूमिका डीजीएमओ ही निभाते हैं, और डीजीएमओ ही जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनको पल पल की जानकारी सीधा उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। तो डीजीएमओ एक बड़े अधिकारी हैं, और अगर वो इन तमाम बातों का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन एक बात आपने देखी डी.के. साहब, जब पत्रकार ने कराची को लेकर नेवी की भूमिका पूछी तो उसको लेकर के गोपनीय कारणों से खुलकर बातचीत नहीं की, लेकिन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया है ऑपरेशन सिंदूर में, और कराची पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। जी, जो स्रोत है हम लोगों का वो मीडिया ही रही है, और जो आज डीजीएमओ ब्रीफिंग में हुआ तो उन्होंने एक ब्रीफ उसके बारे में बताया, लेकिन उसको पूरा ओपन नहीं करना चाह रहे थे कि क्या हुआ है। लेकिन और हम लोगों को जब हमारा जो भारत सरकार ब्रीफ कर रही है तो मैं उसके डिटेल में भी नहीं जाना चाहूँगा दर्शकों के सामने, ठीक है। लेकिन हमारी नेवी की एक सुपीरियरिटी है पाकिस्तान के ऊपर, जरा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और उसने क्या किया है, अगर भारत सरकार नहीं बताना चाहती तो हम लोगों को भी उसको कुरेदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, मैं गोपनीय चीज़ों में नहीं जाना चाहता। हम कहीं ना कहीं अपनी इंडियन नेवी को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका एक अहम रोल इस ऑपरेशन सिंदूर में रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान में ये समझ में आ गया कि इंडियन नेवी ने अपना एक बड़ा और अहम किरदार निभाया। दूसरी बात, डीजीएमओ की तरफ से कहा गया कि अगर अब पाकिस्तान कोई भी उल्लंघन करेगा किसी भी नियम का तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा, यानी इंडियन जो आर्मी है वो उसका भरपूर जवाब देगी। तो पाकिस्तान गलती नहीं करेगा। हालांकि कल रात उसने ऐसा किया, लेकिन बाद में वो शांत हो गया। जी देखिए, मैं शुरू में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक ऑपरेशन नहीं था, एक कॉन्सेप्ट था। ये भारत सरकार ने इसमें एक पैराडिम शिफ्ट किया है अपने अप्रोच में टुवर्ड्स द फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। उसने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है जिसमें उसने एक रेड लाइन खींच दी है कि अब कोई भी, देखिए जो शर्तें भी कल हुई हैं भारत की, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, भारत सरकार का डोजियर्स बाद में आएंगे पब्लिक के सामने, मैं समझ पा रहा हूं कि भारत सरकार ने शर्तों के पर ही सीज फायर एक्सेप्ट किया है।
रिक्वेस्ट उनकी तरफ से थी, जैसा डीजेमओ सर बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट उनकी तरफ से थी, डर से वो थे। तो इन्होंने कंडीशन रखी है कि अब देखिए दुनिया में 2 ही देश हैं, यूएस एंड इजराइल, जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई टेरर होगा, अगर हमारे यहाँ कोई भी एक्टिविटी है, उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तीसरा भारत देश है। ये शायद जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को देना चाह रहा हूँ कि ये पहली जानकारी है कि इजराइल और अमेरिका के बाद भारत तीसरा देश है जिसने कि इसको एक डॉक्ट्रिन के रूप में लेके आया है। डॉक्ट्रिन के मतलब एक सिद्धांत के रूप में लाया है कि हमारी एक पॉलिसी अब बनने जा रही है। मतलब अगर भारत के अंदर कोई भी हमला होगा, आतंकी हमला होगा, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से देखा जाएगा और इसका माकूल जवाब जो है भारतीय सेना देगी। यही जी, ठीक है, जवाब दिया जाएगा। और भारत के जो अब जो अटैक करने का जो सीमा है, वो जमीन जो ग्राउंड है, अब वो हमारी एलओसी नहीं है। इससे बताना चाह रहे हैं कि अब मैं एलओसी तक नहीं रहूंगा। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, कहीं भी जा सकता हूँ जहां भी मुझे लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर में वो तमाम चीजें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।